बल्कि इतिहास को बदलते हुए भी महसूस किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जिसने पहले भगवान राम से मुलाकात की हो और फिर हजारों साल बाद भगवान कृष्ण से भी? सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो आज हमारी कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और इस पहेली का जवाब है जाम्बवंत। जी हाँ, जाम्बवंत। एक ऐसा नाम जिसकी गूंज हमें रामायण में भी सुनाई देती है और महाभारत के समय में भी। तो भाई, आखिर कौन थे ये और क्या है इनकी ये अनोखी दास्तान? देखिए, जाम्बवंत की कहानी शुरू से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। माना जाता है कि वो स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मतलब उनका ओरिजिन ही डिवाइन है। वो ऋक्ष प्रजाति यानी कि भालुओं की प्रजाति के राजा थे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ था और यही वरदान उन्हें युगों का गवाह बनाता है। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। देखिए, हमारे पौराणिक समय को युग में बांटा गया है, जो बहुत लंबे टाइम पीरियड्स होते हैं। जामवंत इतने लंबे जिए कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, वो तब भी मौजूद थे। फिर आया त्रेता युग, जिसमें उन्होंने रामायण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और उसके भी बाद द्वापर युग में उनका सामना हुआ सीधे श्री कृष्ण से। तो चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधा त्रेता युग में। यहां हम देखेंगे कि जाम्बवंत की असली ताकत उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा उनका जबरदस्त ज्ञान और उनकी स्ट्रेटेजिक सोच थी। वो किष्किंधा के राजा सुग्रीव के सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। अरे, उन्होंने ही तो श्री राम को गाइड किया था कि आखिर बाली का वध कैसे किया जा सकता है। लेकिन उनका जो सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल रोल था, वो था हनुमान जी के लिए। वो हनुमान जी के मेंटर भी थे और मोटिवेटर भी। अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। वानर सेना माता सीता को खोजते खोजते समंदर के किनारे पहुंच चुकी है और उनके सामने है एक इम्पॉसिबल चैलेंज। 100 योजन चौड़ा समंदर, मतलब आज के हिसाब से करीब करीब 1300 किलोमीटर। इतनी बड़ी दूरी को पार करना, ये तो नामुमकिन लग रहा था। सब के सब हताश हो चुके थे। और बस यही वो पल आया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जाम्बवंत ने निराश बैठे हनुमान को उनकी भूली हुई बेहिसाब शक्तियों की याद दिलाई। उनके ये शब्द सिर्फ मोटिवेशन नहीं थे, ये शब्द रामायण की जीत की चाबी थे। चलिए अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, हजारों साल आगे, सीधा द्वापर युग में। और यहां जाम्बवंत का रोल पूरी तरह बदल जाता है। एक शांत सलाहकार से वो बन जाते हैं एक महाशक्तिशाली योद्धा, और उनका सामना किसी और से नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण से होता है। और इस जबरदस्त लड़ाई की वजह थी एक दिव्य मणि, स्यामंतक मणि। हुआ यूं कि इसी मणि को ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण जामवंत की गुफा तक जा पहुंचे। और बस यहीं से शुरू हुआ दो अलग अलग युगों के दो सुपर हीरोज के बीच एक ऐसा युद्ध जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये महायुद्ध एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 28 दिनों तक चला, नॉन स्टॉप। इससे अंदाजा लगाइए जाम्बवंत की ताकत का, कि इतने युगों के बाद भी वो खुद भगवान कृष्ण को इतनी जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। 28 दिनों की इस भयानक लड़ाई के बाद जो हुआ ना, वो तो और भी कमाल था। इस लड़ाई का अंत किसी की हार या जीत से नहीं हुआ, बल्कि एक डिवाइन सीक्रेट के सामने आने से हुआ, जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। हुआ ये कि जब लड़ाई में जाम्बवंत थकने लगे तो उन्होंने अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री राम को याद किया। और तभी एक चमत्कार हुआ, उन्हें श्री कृष्ण के अंदर ही अपने प्रभु श्री राम दिखने लगे। वो एक पल में समझ गए कि ये कोई आम योद्धा नहीं, ये तो साक्षात उनके भगवान हैं। उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया, श्यामंतक मणि लौटाई, और इतना ही नहीं, अपनी बेटी जाम्बवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से करवा दिया। और जानते हैं, इस तरह वो वादा पूरा हुआ जो श्री राम ने त्रेता युग में जाम्बवंत को दिया था। कहानी ये है कि तब जाम्बवंत ने प्रभु राम से लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, तो राम ने वचन दिया था कि अपने अगले अवतार में वो उनकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और देखिए, द्वापर युग में ये वादा पूरा हो गया। तो जाम्बवंत की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी ताकत या उनकी लंबी उम्र तक ही नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल है। कुछ मजेदार बातें। जाम्बवंत रिश्ते में हनुमान जी के मामा लगते थे,
सोचिए, वो त्रेता और द्वापर युग को जोड़ने वाला एक जीता जागता पुल थे। और हां, आज भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जाम्बवगढ़ नाम की जगह पर उनकी गुफा मौजूद मानी जाती है। सच में, वो ज्ञान, अटूट भक्ति और जबरदस्त शक्ति का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे।